हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अपने मायके से आ गई थी 29 तारीख की शाम को और आज जो है 30 तारीख है, यानी कि जो ये वीडियो है 30 तारीख का बन रहा है। और सबसे पहले ना आते ही मैंने जब अपने घर को देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हुई, इसी वजह से मैं नहीं आ पाई थी जल्दी। और मम्मी भी कह रही थी कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो बाद में ही चली जाना। तो मेरे ना बहुत ज़्यादा मतलब कमर वगैरह में दर्द सा हो रहा था ठंड की वजह से। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो हो जाता है, कमज़ोरी से भी होता है शायद, कमज़ोरी की वजह से ना ठंड घुस जाती है और उससे वो बहुत ज़्यादा। और वैसे भी यहाँ पर ना मार्वल है तो इतना ज़्यादा ठंडा लगता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अभी स्वेटर भी पहन के रखी है, लेकिन फिर भी वही होता है जब काम वगैरह करो ना तो भूल ही जाते हैं हम लोग कुछ भी। तो यहाँ पर ना आते ही मैंने सबसे पहले देखा मेरा पूरा घर इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था। और जब मैं जो कपड़े मैंने पहने थे ना, मतलब दिवाली टाइम के जो कपड़े वगैरह थे ना सारे के सारे, वो सब कुछ यहाँ पर रखे हुए थे। तो इनको मैंने ना समेट कर रख दिया, क्योंकि मैं इनको वहाँ से धोकर लाई थी, धुल कर लाई थी मतलब। तो साफ़ तो मैंने कर दिए थे, अभी बाकी जो यहाँ के कपड़े हैं ना उनको धोना बाकी है। तो वही मुझे बार बार टेंशन हो रही थी कि मैं कब तक इतने सारे कपड़े धोऊंगी। देखिए, त्योहार के टाइम पे ना ऐसा होता है, जब त्योहार तो चले जाते हैं लेकिन साथ में पीछे से इतना काम छोड़ जाते हैं कि करते करते ना आफत आ जाती है। और इतना सारा काम होता है कि मतलब ऐसे समझ लीजिए 1-2 हफ्ते तक तो ये काम लगे ही रहते हैं हमारे। तो यही होता है जब हम कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, इतनी ही परेशानी होती है। और मैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाली अलमीरा देख रही थी, इसमें जितने भी कपड़े थे ना मैंने सारे के सारे इस वाले ऐसे जो बैग होता है ना चेन वाले, उसमें रख दिया था। ऐसे बैग में हमेशा संभाल कर रखती हूँ, जैसे कभी किसी में स्वेटर आ जाती है या कुछ भी सामान आ जाता है इन बैग में, तो मैं इनको ना कभी भी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि इनमें कपड़े रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं, क्योंकि चेन वाले होते हैं। इनको बंद कर दो एक बार तो साफ रहते हैं। देखिए, जैसे कि ये है ना, ये प्लास्टिक का एक बैग टाइप का है, इसके अंदर मेरे हस्बैंड की शायद से कुछ शेरवानी वगैरह आई होगी, तो उस टाइम के बहुत सारे जमा हो गए थे, जितने भी कपड़े आए होंगे ना सारे ये इस तरह से जमा हो गए थे। तो मैंने इनको बोला कि इनको फेंको मत, इनका यूज हो सकता है, बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है, कि इनमें सामान भी आ जाएगा और सेफ भी रहेगा धूल मिट्टी वगैरह से। तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, इस तरीके से इन पे चेन लगा दो ना तो काफ़ी सही रहता है। देखिए मैंने कितना सारा रख दिया, अभी तो और भी सामान जो भी होगा उसको भी रख दूंगी मैं। और इनको वैसे फ़ोल्ड करके ना, फोल्डिंग में भी इन पे चेन आती है, लेकिन इस वाले पे चेन नहीं थी, सिर्फ बीच में ही इस पे एक चेन थी। तो मैंने इसमें सिर्फ स्वेटर वगैरह रख दी है। और इनको मैं सबसे पहले तो अलमीरा को मैंने सेट कर दिया था। आज मेरा ये काम हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी के काम भी मैं अब धीरे धीरे कर ही रही हूँ, शुरू जैसे भी होगा। तो ये वाली जो बेडशीट है ना, तो मैंने दिवाली के टाइम पे बिछाई थी। तो उस टाइम से ना सिर्फ एक दिन हम यहाँ, एक ही दिन रहे थे हम लोग यहाँ पर, उसके अगले दिन को तो मैं अपने मायके चली गई थी। तो मैं वैसे तो सोच रही थी मैं इसको आज धोने के लिए रख दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, इतना भी गंदा नहीं हुआ है, इसको रहने देती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे ना कि मैं एक और बेडशीट अगर मैं उसमें डाल देती ना तो सच में मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती। और काम का ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि बस हम लगे हुए हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जब काम पूरे हो जाते हैं उसके बाद जो हालत ख़राब होती है ना, उस चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए। और मेरी तो ना बस यही प्रॉब्लम है, मतलब जब तक मेरा शरीर काम करता है ना, मैं लगातार काम करती हूँ बिना रुके, नॉन स्टॉप लगातार, कभी ये करूँगी कभी वो करूँगी। आज मैंने किचन की सफाई भी करी, उसके बाद ही मैं अंदर आई हूँ रूम में। तो मतलब ऐसा होता है ना, जब दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है हमें ये साफ़ करना है तो करके ही रहते हैं। और फिर जो होता है ना हालत ख़राब, उसका भी पता चल ही जाता है कितनी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए आज मैंने बेडशीट या फिर कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़े नहीं रखे, मैंने भिगा के रखे हुए हैं सर्फ में। तो मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगी भाई, जितने मैंने डाले हुए हैं उन्हीं को एक बार धो लूँ, उसके बाद ही जो है ना धीरे धीरे करके बाकी के कपड़े वगैरह मैं धो लूँगी। तो बस टाइम का यही होता है, हमें थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, नहीं तो आप तो दिन छोटे हो गए हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा सुबह का टाइम का ना पता ही नहीं चल रहा, कब सुबह हो जाती है कब सुबह से दिन हो जाता है। ऐसा लगता है ना, खासकर खाना खाते टाइम मुझे ज़्यादा ही महसूस होता है, क्योंकि जब हम सुबह का नाश्ता करते हैं ना तो वो नाश्ता ही नहीं पचता जब तक कि हमें दोपहर का खाना बनाने की टेंशन होने स्टार्ट हो जाती है। और जब तक दोपहर का खाना नहीं पचेगा तब तक रात की टेंशन हो जाती है। तो बस यही हो रहा है आजकल, दिन बहुत छोटे हो रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है। अब तो मेरे हस्बैंड की ना ये थोड़ा सा जो स्कूल का टाइम है ना लेट में होने वाला है, हमारे यहाँ पर ना स्कूल थोड़ा सा लेट में भी लगती है। तो अब तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी खाने की, हम लोगों को खाना 3 बजे खाना पड़ेगा।
तो भाई पता नहीं अब क्या होगा कैसा होगा, देखना पड़ेगा। मैं तो पहली बार ही ऐसा कर रही हूँ, मैंने कभी भी इतना लेट में नहीं किया है लंच, कभी नहीं करती हूँ। लेकिन जब वही होता है, जब थोड़ी सी परेशानी होती है तो देखना ही पड़ता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है हर जगह पर। तो अभी मैं यहाँ पर ना झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा लिया है, क्लीनिंग वगैरह, और अभी जो है मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा लगाते लगाते ना मैं मम्मी से बात भी कर रही थी। मम्मी हो और जिसके भी फ़ोन आता है ना मैं उनसे ऐसे ही बात कर लेती हूँ, या फिर जिनसे भी मुझे बात करनी होती है ना फ़ोन पे, तो मैं इसी तरीके से ईयरफ़ोन लगा के बात कर लेती हूँ, ताकि मेरे टाइम का जो है ना सही यूज़ हो सके। वरना मैं बैठे बैठे कभी बात नहीं करती, खाली बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, टाइम बर्बाद होता है बहुत ज़्यादा। तो जब कभी मैं इस तरीके से काम कर रही होती हूँ ना तभी मैं बात कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। साथ के साथ जो है ना सारे काम करने का मन भी करता है, और काम का पता भी नहीं चलता है। आप लोग करके देखना, मुझे तो सच में पता नहीं चलता है कब मेरे काम हो जाते हैं बात करते करते। तो बस यहाँ पर जो है पोछा वगैरह मैं लगा लूँगी, क्लीनिंग अच्छे से कर लूँगी सारे के सारे रूम्स की। तो मैंने एक ही रूम दिखाया है, मैं सारे रूम्स की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी एक बार। तो अपने बेडरूम की क्लीनिंग वगैरह कर ली है मैंने, उसके बाहर की साइड से भी जो है पोछा लगा दिया है। अब आ गई हूँ मैं ये 4th वाले रूम में। बाकी सारे के सारे रूम्स में जो है मैं लगा चुकी हूँ, जहाँ पर बैठक है वहाँ पर भी लगा दिया है, और मंदिर वाले रूम में भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब बस ये फ्रिज वाला रूम बचा हुआ था, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। तो सच में बता रही हूँ, मतलब जितनी देर में मैं मम्मी से बात कर रही थी ना, मुझे काम करने का पता ही नहीं चला। मैंने कितनी जल्दी काम कर दिया, मुझे सच में पता नहीं चला। और अच्छे से, मतलब जैसे समझ लीजिए जब थोड़े दिनों बाद लगाते हैं ना पोछा, 2-3 दिन छोड़ के भी, तो ऐसा रगड़ रगड़ के लगाना पड़ता है कि जो ये मार्बल होता है ना, ये वाइट कलर के मार्बल हो गया या टाइल्स हो गया, इनका तो इतना बुरा हाल हो जाता है, गंदगी इतनी ज़्यादा, पता ही नहीं चलता है इसमें इतना धूल मिट्टी कहाँ से जम जाती है। वैसे तो क्लीनिंग हमेशा ही होती है, लेकिन फिर वही होता है कि जब कोई भी अंदर आता है, कुछ भी होता है ना, जैसे रहने वाले हैं घर में, तो फिर तो हो ही जाता है गंदा। अगर घर बंद पड़ा हुआ है तब भी गंदा ही होता है। तो भाई साफ़ सफाई तो ऐसी है कि करनी है हर हाल में, चाहे जैसे भी करो। उसके बाद देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और साथ के साथ ना मैं जब जिस टाइम पे मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी, उसी टाइम पे मैंने दाल को गलाने के लिए रख दिया था। अच्छे तरीके से पक चुकी है अभी दाल, और अभी मैं दूसरी बार रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना इस पर एक आध सीटी आ जाएगी। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर साथ के साथ में ना कद्दू काट दिया है, और ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी है। अभी मैं दाल में तड़का लगा लूँगी। तो दाल में तड़का लगाने के लिए ना मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं तेल ही डालती हूँ, लेकिन घी का यूज़ कर रही हूँ। घी में जब दाल पकती है ना तो थोड़ा उसका टेस्ट ज़रा सा अलग आता है। तो अभी घी है इसलिए डाल रही हूँ, घी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद तेल ही डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर मसूर की दाल मैं बना रही हूँ, और सच बताऊँ ना, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से लेकर आज ही मैंने पहली बार मसूर की दाल बनाई है। मुझे ना दाल बनानी बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन वो ये धीरे धीरे करके हम सीख ही जाते हैं, चाहे आए ना आए पर सीख जाते हैं, हर कोई सीख जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और साथ के साथ यहाँ पर प्याज कट करके रखा हुआ था वो भी डाल दिया, और बस इतना ही करती हूँ। बाकी प्याज टमाटर मिर्च मसाले सब कुछ मैंने पहले ही दाल को जब मैं पकाने के लिए रखा था उसी टाइम पे डाल दिया था सब कुछ। तो आज पहली बार मसूर की दाल बन रही है, और सच में इतना ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना ये दाल। मतलब मुझे पहले तक ना दाल के नाम तक पता नहीं थे कि दाल का नाम इसको किस नाम से बुलाते हैं, इसको किस नाम, बस मुझे उनके कलर के नाम से पता था, ये काली दाल है, ये पीली दाल है, ये हरी दाल है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे दाल के नाम तक नहीं आते थे, लेकिन अब जो है ना सीख चुकी हूँ मैं। पता नहीं ऐसे इतनी जल्दी मैंने कैसे सीख लिया, लेकिन खैर सीख लिया, अच्छी बात है। तो बस अभी जो है ना कद्दू की सब्जी में और दाल में दोनों में ही मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये हर सब्जी में हर चीज़ में मैं डालती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी अच्छे तरीके से वो कर रही हूँ, मैं मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये कद्दू ना फ्रीज में रखा हुआ था, और जब कद्दू को फ्रीज में रखते हैं उसके बाद अगर हम तुरंत बनाएंगे ना तो कद्दू गलता ही नहीं है। इतना ज़्यादा टाइम लग गया था इसको गलने में, मतलब गल ही नहीं रहा था, मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैंने अच्छे तरीके से इसको कच्ची से मैश करने की कोशिश करी, लेकिन हो ही नहीं रहा था, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो बस खाना वगैरह मेरा बन चुका है, दाल सब्जी दोनों बन के रेडी हो चुके हैं अपने टाइम पर। लगभग 1 बज चुके थे, और आज मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, क्योंकि कल से इनकी थोड़ा लेट में स्कूल स्टार्ट हो रही है। मतलब कल से ये थोड़ा देर से आएंगे, और देर में ही जाएंगे भी, 9 बजे तक जाएंगे।
और आज ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। तब तक मैं चावल नहीं चढ़ाए थे। दाल सब्जी तो मेरी बन गई थी, लेकिन बस चावल बनाने बाकी रह गए थे। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए मैं कढ़ाई को खाली कर लूँगी, क्योंकि मेरी यही आदत है, जब तक मैं बड़े बर्तन को खाली कर ना लूँ मुझे तब तक चैन नहीं आता है। और एक बात मैं अपनी बताऊँ ना, तो मुझे खाना खाने के बाद बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत ज़्यादा। और वो भी खासकर जब हम लोग दोपहर का जो लंच करते हैं ना, उसके बाद ज़्यादा आलस आता है। सुबह के टाइम उतना आलस नहीं आता, लेकिन दोपहर के टाइम पे ज़्यादा ही आता है। खाना खाने के बाद मुझसे काम होता ही बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर ना जिसमें कुकर में मैंने दाल रखी थी, उस कुकर को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना एक ही कुकर है और इसी कुकर में मैं दाल चावल दोनों ही बनाती हूँ। एक दूसरा भी है, लेकिन उस पर सीटी नहीं आती, इसलिए मैंने उसको साइड रखा हुआ है। तो इसी पर मैं काम चला लेती हूँ। और उसके बाद देखिए ये कढ़ाई वगैरह सब कुछ मैं धो लूँगी। मेरी यही आदत है, जब तक मैंने सब बर्तन साफ़ करके रखे नहीं ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। और जब सिंक में ज़्यादा बर्तन देखती हूँ ना, तब मेरा मन नहीं करता काम करने का। तो इसलिए एक एक करके मैं सब साफ़ कर देती हूँ। कुकर तो खैर मुझे इसलिए साफ़ करना था क्योंकि चावल बनाने हैं अभी इसमें। तो बस किचन के सब काम वगैरह निपटाने के बाद मैं बाहर पे आ गई थी। बाहर ना बहुत सारा सामान फैला हुआ था, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह फैली हुई थी, और यहाँ पर ये पॉलिथीन वगैरह सब ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि हवा तो चलती ही रहती है। अब तो ऐसा है, खैर आप लोग देख रहे होंगे पीछे की साइड से एक पेड़ दिख रहा है थोड़ा सा, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो हवा में ना पूरा सामान फैल जाता है इधर से उधर। तो बस उन सब चीज़ों को ना, जो फालतू का सामान उसको फेंक रही थी, और थोड़ा बहुत जैसे धूल वगैरह हो गया था उसको भी साफ़ कर रही थी। साथ के साथ यहाँ पर जो कल दाल लेकर आए थे ना, उसको निकाला था, उसका भी थोड़ा सा कचरा हो गया था, तो उसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लड्डू आप लोग देख रहे हो, नारियल के लड्डू हैं। ये मेरी मम्मी ने बनाए हैं मेरे लिए, स्पेशल बनाए हैं। मतलब मम्मी को पता है कि मुझे नारियल के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। नारियल के लड्डू हो गया, बर्फ़ी हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ के साथ ना ये लड्डू सिर्फ खाने में टेस्टी नहीं होते, बल्कि हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। सर्दियों के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और चाय वगैरह हम लोग ने पी ली थी, हस्बैंड चले गए थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर बाहर की साइड। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ मैं यहाँ पर खुली हवा में। अभी तो खैर बैठने के लिए है, उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन बाद में जब ठंडियाँ होंगी ना, तो बाहर बैठने के लायक नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ पर नदी की बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।